manqulat.com। हमारे प्रोग्राम सोशल मीडिया पे मनकुलात के नाम से आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं मनकुलात पॉडकास्ट सैयद निज़ामुद्दीन चिश्ती के साथ। आज की इस पॉडकास्ट का उन्वान है कोरोना के खिलाफ होम्योपैथिक वैक्सीन का असर। वैसे तो होम्योपैथिक एक कदीम तरीका इलाज है, लेकिन इसके बारे में एक राय ये पाई जाती है कि अगर इस इलाज से कोई फ़ायदा नहीं होता तो इस इलाज से कोई नुकसान भी नहीं होता है। जर्मनी से आगाज़ होने वाला होम्योपैथिक का इलाज कई बीमारी में मुफीद भी समझा जाता है, लेकिन गुज़िश्ता 2 वर्षों में ये तरीका इलाज कोरोना के खिलाफ भी काफ़ी मौसर रहा है। होम्योपैथिक के दवाओं से कोरोना या दीगर मूजी अमराज के कामयाब इलाज के अभी तक कोई वाज़ेह सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन अभी तक होम्योपैथिक दवाओं को इस्तेमाल करने वालों की बड़ी तादाद दुनिया में पाई जाती है और इस हकीकत से भी इनकार मुमकिन नहीं कि ये छोटी शक्कर की गोलियां इंसानी जिस्म में थेरेपी के तौर पर काम करती हैं। अक्सर लोगों में ये राय भी पाई जाती है कि ये गोलियां अगर एहतियाती तदबीर के तौर पर इस्तेमाल की जाएं तो जिस्म में कोविड-19 के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़त में इजाफा किया जा सकता है। अमेरिका में कोरोना के खिलाफ होम्योपैथिक दवाओं के इस्तेमाल में गुज़िश्ता कुछ महीनों में तेज़ी से इजाफा देखा गया। हाल ही में अमरीकी फ़ुटबॉल के खिलाड़ी आरोन रॉजर्स ने मुख्तलिफ ज़राए इब्लाग में यह मौका इख्तियार किया कि वह होम्योपैथिक की तवील मुद्दती क़ुव्वत मुदाफ़त दवाओं के ज़रिए अपने अंदर कोविड-19 के खिलाफ बेहतर क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा कर चुके हैं। लेकिन इस बयान के कुछ हफ्ते बाद ये खबर मंजर आम पर आई कि आरोन रॉजर्स कोरोना से मुतासर हो गए हैं। इस सारी सूरत हाल के बाद अमेरिका भर में होम्योपैथिक दवाओं के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं अमेरिकी अवाम क़ुव्वत मुदाफ़त के लिए ये दवाएं इस्तेमाल कर रही है। यूरोप बिलखुसूस जर्मनी में भी कोरोना के खिलाफ वैक्सीन लगवाने के बजाय होम्योपैथिक की गोलियों के इस्तेमाल को काफ़ी पजीराई मिल रही है। यहाँ तक कि कुछ फार्मेसीज़ ने फाइज़र मॉडर्ना के मुकाबले में इन दवाओं के इस्तेमाल को फ़ौक़ियत की इश्तिहारी भी मुहिम भी चलाई है, क्योंकि अक्सरियत का ख्याल है कि कोरोना से महफूज रखने के लिए क़ुव्वत मुदाफ़त को मज़ीद मजबूत करने के लिए किसी नुकसान के बगैर अगर होम्योपैथिक के दवाओं का इस्तेमाल किया जाए तो इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं। कोरोना वायरस से मुतासिर वो मरीज जो घरों में महसूर थे, उन्होंने एलोपैथी के साथ होम्योपैथी का मुश्तरका तौर पर इलाज किया, जिसका उन्हें फ़ायदा हुआ है। जहां एक तरफ एलोपैथी ने फौरी तौर पर कोविड इन्फेक्शन को कम किया, वहीं होम्योपैथी के ज़रिए आम अलामात और पोस्ट कोविड अलामात पर कंट्रोल करने में मदद मिली। तहकीक में ये बात भी सामने आई है कि कोरोना के ख़िलाफ़ फाइज़र और मॉडर्ना की तरह ये होम्योपैथिक की दवाएं भी वायरस के ख़िलाफ़ एंटीबायोटिक्स की मदद से मुकाबला करती हैं, लेकिन साइंसी तौर पर इनका तरीक़ाकार और इस्तेमाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। दूसरी तरफ होम्योपैथिक सस्ता और नेचुरल तरीक़ा इलाज है। होम्योपैथी की वैक्सीन के पीछे बुनियादी ख्याल ये है कि एक माहियत रखने वाली इंसानी जिस्म में मौजूद इंतशारी अनासर का मुकाबला उसी माहियत के अनासर से किया जाए, जो कि आज से तकरीबन 200 साल कबल 1798 में इसके मौजिद सैमुअल हानीमान ने रोशनास कराया था और आज भी एक मौसर तहकीक और हल के तौर पर दूसरे तरीक़ा इलाज में भी इस्तेमाल हो रहा है। साथ रहिए मनकुलात के। आप सुन रहे थे मनकुलात पॉडकास्ट।